अल्ताफ एक चरवाहा था। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उसका एक हाथ कट गया। एक हाथ से वह कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए वह गांव के मुखिया के मवेशियों को चराने लगा। मुखिया उससे बोला, मैं केवल 1500 रुपए महीने दे सकता हूँ। इस पर अल्ताफ ने कहा, मालिक, आप जो सही समझे दे देना, मगर मुझे काम की जरूरत है। मुखिया ने उसे कभी पूरे पैसे नहीं दिए। वह हमेशा उसे 100-200 रुपए कम ही देता था। एक बार अल्ताफ ने मालिक से कहा, मालिक, अब की बार तो पूरे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते हैं कि हमारी ईद आ रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नए कपड़े सिलवाने हैं और सबको अलग अलग ईदी भी तो देनी पड़ती है। अरे ले जा अल्ताफ, तुम मेरी गाय भैंसों का दूध भी तो निकाल लेते हो। नहीं मालिक, अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने कभी आपकी गाय भैंसों का दूध नहीं निकाला। मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं हूँ। ले पकड़ 50 रुपए और ले, लेकिन उन्हें अच्छे से चराया कर। ठीक है मालिक। केसर, जो अल्ताफ की पत्नी थी, बोली, ये क्या अल्ताफ मियाँ, अब की बार भी आपके मुखिया ने पूरे महीने के सिर्फ 1050 रुपए दिए हैं। हाँ बेगम, बहुत मिन्नतों के बाद 50 रुपए बढ़ा कर दिए हैं। लेकिन ईद आ रही है और घर में कुछ भी नहीं है। बच्चों पर नए कपड़े नहीं हैं। कितनी बार कहा है कि कहीं कुछ और काम देख लो, मगर आपको तो कुछ करना ही नहीं है। क्या बेगम, तुम भी हमेशा ताने कसती रहती हो। अगर आज मैं हाथ से अपाहिज नहीं होता तो कुछ भी काम कर लेता। माफ करना, मेरा मतलब आपको ताना कसना नहीं था। तभी बाहर से अप्सा दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बू, आज तो आपको पगार मिली होगी। इस बार तो हमें ईदी दोगे ना? हमें भी बाजार जाना है और वहाँ से शबनम आपा जैसे झुमके लेने हैं। केसर ने उससे कहा, बेटा, शबनम के अब्बू बहुत रईस हैं, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। जितनी रकम के वो झुमके हैं ना, उतनी तो तुम्हारे अब्बू की पगार भी नहीं है। हाँ। पीछे से आयत और रूही भी आकर केसर से चिपक गई और बोली, अम्मी, हमें भी पैसे दो ना। मैं क्या करूं, कहां से बच्चियों की ख्वाहिश पूरी करूं? या अल्लाह, कुछ तो हम पर अता फरमा। बाहर से एक फकीर ने आवाज दी, आमीन। अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। बहुत जल्द तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। अब इस फकीर बाबा को मैं क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इधर से गुजर रहा था तो जाते हुए तुम्हारी बातें सुन ली, सोचा तुम्हें दुआ देता जाऊं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अगले दिन अल्ताफ मुखिया के खेत में गाय भैंस चरा रहा था। उसे कहीं से किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज आई। अल्ताफ ने देखा, वह आवाज सड़क के किनारे एक कोठी से ही आ रही थी। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। अल्ताफ ने कोठी के पास जाकर खिड़की से देखा कि एक औरत और एक लड़का किसी लड़की का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, छोड़ो इसे, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बचाओ बचाओ, ये लोग इस लड़की का गला दबाकर मार रहे हैं। मुझे बचा लो भैया, ये मेरी माँ और भाई मुझे मार डालेंगे। अल्ताफ की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सब लोग घरों से बाहर निकल आए। अरे भाइयों बचाओ, मेरे साथ इसकी मदद करो, नहीं तो वो बेचारी मर जाएगी। इस तरह उन्होंने लड़की को बचा लिया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वह लड़की अल्ताफ के पैरों में गिर गई और बोली, भैया, अगर आज आप समय पर नहीं पहुंचते तो मेरी सौतेली माँ और भाई मुझे मार डालते। नहीं बहन, तुम्हारी चीखें सुनकर मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। मैं यहीं पास के खेत में मालिक के मवेशी चरा रहा था। नीलम बोली, मेरा भाई एक नंबर का अय्याश और आवारा है, इसलिए मेरे पिता ने मरने से पहले ये सारी जायदाद, ये कोठी सब मेरे नाम कर दी। इसीलिए ये लोग मुझे मारकर सब कुछ हड़प लेना चाहते थे। अब तुम महफूज हो बहन, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। पास के गांव में ही रहता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो बुला लेना। अच्छा चलता हूँ, मवेशी मालिक के यहाँ छोड़ने हैं। अगर देर हो गई तो पूरे पैसे नहीं देंगे। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 1500 तय हुए थे, लेकिन 1000 ही देते हैं। हाथ से अपाहिज हो ना, इसलिए करना पड़ता है। 3 बेटियां हैं, जिनके लिए पूरे महीने भर काम करके 1000 रुपए कमा पाते। भैया, कल से तुम मेरे यहाँ काम करने आ जाना।
आपके यहाँ मैं क्या काम करूँगा? सिर्फ यहाँ बैठकर ये देखना कि इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई ना आए। वैसे भी अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी। तुमने मुझे बहन कहा है, तुमसे ज्यादा भरोसा मैं और किस पर कर सकती हूँ। तुम क्या आओगे? अल्ताफ बहुत खुश हुआ। वह बोला, ठीक है बहन, मैं जाकर बच्चों को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। 4 दिन बाद ईद है। मेरी बेटियाँ ईदी के लिए बहुत आस लगाए बैठी हैं। और कैसर, वो तो 1000 बार अल्लाह का शुक्र मनाएगी। अल्ताफ ने जब घर आकर ये बात केसर और बच्चियों को बताई तो वो बहुत खुश हुई। अगले दिन अल्ताफ नीलम के यहाँ गया। आ गए भैया, अब बस तुम्हें यहाँ कुर्सी डालकर बैठना है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। बहन, हम मुस्लिम हैं और तुमने हिंदू होते हुए भी मुझ पर इतना भरोसा किया है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। आज मैं तुम्हारी वजह से ही तो जिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी इंसानियत देखी थी, नहीं तो वो वहशी लोग मुझे मार डालते। शुक्रिया बहन। 2 दिनों बाद अल्ताफ बोला, बहन, कल हमारी ईद है। हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा कुछ तो हमारी हैसियत नहीं, लेकिन कैसर ने बहुत जोर देकर कहा है कल के लिए तुम्हें अपने घर आने के लिए कहूँ। अल्ताफ भाई, भाभी से कहना मैं ज़रूर आऊँगी। अगले दिन नीलम अल्ताफ से बच्चों की पसंद और उनकी उम्र पूछकर उनके लिए नए कपड़े, अफसा के लिए झुमके और आयत रूही के लिए गुड़िया, मिठाई और बहुत सारा सामान लेकर उनके घर आई। कैसर जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जल्दी आओ, नीलम बहन आई हैं। ईद मुबारक हो भैया। हाँ आओ बहन, आपको भी ईद मुबारक। आप आओ 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 बैठो। हम गरीबों के घर में आप आई हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। जब मैंने अल्ताफ को भाई माना है तो अब तो आना जाना होता ही रहेगा। इतना प्यार देखकर केसर की आंखें खुशी से भर आईं। नीलम बोली, अरे भाभी, अपने हाथ की बनी सेवइयां नहीं खिलाओगी? और बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। तीनों लड़कियां सहमी सी नीलम के पास आकर खड़ी हो गईं। नीलम ने तीनों को नए कपड़े दिए, अफसा को झुमके और आयत और रूही को गुड़िया और मिठाइयाँ दी। तीनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। केसर बोली, बच्चों, तुम अपनी बुआ को शुक्रिया बोलो। आज उनकी वजह से हम गरीबों के घर में ईद मनी है। भाभी, त्योहार तो सबके एक जैसे होते हैं, ईद हो या दिवाली। अब हम सारे त्योहार मिलकर मनाएंगे। खाना खाने के बाद जब नीलम जाने लगी तो केसर ने उसे 50 रुपए दिए। नीलम ने हैरानी से पूछा, ये क्या है भाभी? कुछ नहीं, हमारे यहाँ इसे ईदी कहते हैं। ज्यादा कुछ तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसको ही हमारी दुआ समझकर कबूल कर लो। नीलम ने मुस्कुराते हुए केसर को गले से लगा लिया और कहा, भाभी, जो आपने मुझे मान और प्यार दिया है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगली ईद पर फिर आऊंगी और आप मेरे लिए सेवइयां बनाकर रखना। और फिर नीलम ईदी लेकर चली गई। ईद मुबारक हो।